हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञानपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोनिका। जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि हम आपको करंट अफेयर्स की कुछ चीज़ें कराएंगे। देखिए, मैं यहाँ पर क्या कराऊंगी आपको, हमारी बाकी फैकल्टीज़ कराएंगी। तो मैं आपको यहाँ पर 3 प्रोग्राम कराऊंगी जो कि आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो पहला जो प्रोग्राम होगा ज्ञानपुर का प्रोग्राम नंबर 1, इसका नाम है दैनिक समसामयिकी। दैनिक समसामयिकी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें कराई जाएंगी वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियोज़ के माध्यम से आप उन्हें देखेंगे कि किस तरीके से वो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। तो पहला जो इसका पॉइंट है वो है कि यूपीएससी और पीसीएस, कोई भी स्टेट का जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है और यूपीएससी जो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, आईएएस का या आईपीएस, सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको लक्षित करके हमारा ये करंट अफेयर्स बनाया जाएगा। उनको ही पूरी तरीके से टारगेट करके कि किस तरीके के क्वेश्चन पैटर्न आता है, प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में अलग अलग प्रोग्राम्स के माध्यम से उनमें बताया जाएगा आपको। तो बने रहिएगा लगातार। दूसरा जो चीज़ है वो मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम तथ्य मतलब फैक्ट पर बहुत ज़्यादा बल नहीं देंगे। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि पिछले जो वर्ष हैं उनमें कोई इस तरीके का फैक्ट एंड फिगर नहीं पूछते हैं कि किस गांव या शहर के लिए कितने घर बनाए गए, नंबर ऑफ घर, नंबर ऑफ टॉयलेट्स, इस तरीके क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम संकल्पना, कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर अपना जोर देंगे। जो हमारा मुख्य फोकस रहेगा वो संकल्पना पे रहेगा, फैक्ट पर नहीं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तीसरा जो पॉइंट है कि जो पाठ्यक्रम है प्रीलिम्स का और मेंस का, किसी भी यूपीएससी एग्जाम्स के लिए या फिर अगर आप कहें स्टेट पीसीएस के लिए, जो भी सिलेबस है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का, उसके साथ संलग्न करके हम अपना करंट अफेयर्स बताएंगे। एक उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे आपका जो एनवायरनमेंट है या फिर इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था वाला जो सेक्शन है, ज्योग्राफी आप कह सकते हैं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, ये सब चीज़ें क्या है, ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट तो है ही, परंतु आज के समय में जो हम देखते हैं इनको समसामयिकी के साथ मर्ज करके पूछा जाता है। कोई भी स्टैटिक टाइप से क्वेश्चन आपका उसमें एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में या फिर आप कहें अर्थव्यवस्था में, पूरी तरीके से स्टैटिक क्वेश्चन का पूछने का जो चलन था वो ख़त्म सा हो गया। तो हम बताएंगे आपको कि ये जो टॉपिक करंट अफेयर्स में आया है, ये टॉपिक आपके मेंस के या प्रारंभिक परीक्षा के किस टॉपिक से अटैच होने वाला है, संलग्न होने वाला है, किस तरीके से आपको उसका अध्ययन करना है, ये बताया जाएगा। तो क्या है कि पाठ्यक्रम को आपको पीटी और मेंस के जो सिलेबस है उसके साथ संलग्न करके इसको पढ़ाया जाएगा। चौथे अगर हम पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट हमारा रहेगा प्रश्नोत्तर का अभ्यास। यहाँ पर एमसीक्यू के माध्यम से और अन्य जो मुख्य परीक्षा में प्रश्न आने संभावित जो प्रश्न है उनके माध्यम से आपको अलग से सेशंस कराए जाएंगे प्रश्नोत्तर अभ्यास, ताकि आपने जितना करंट अफेयर्स आपको कराया गया उसको प्रश्न की फॉर्म में, क्योंकि इस तरीके से तो आपकी जो रटने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसमें इजाफा हो सकता है। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस सही होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि आपने चीज़ें रट ली या चीज़ें मान लिया समझ भी ली कॉन्सेप्चुअल, बट आपको अगर ये नहीं पता है जब तक कि किस तरीके क्वेश्चन फॉर्म होते हैं या होने की संभावना है, तब तक वो एक तरीके से आपका टाइम खराब हो गया। तो ये आपको बताया जाएगा प्रश्नोत्तर अभ्यास के माध्यम से कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको जितनी कराई जाएंगी वो पुख्ता किससे होंगी, आपके प्रश्न के अभ्यास से। वो एमसीक्यू की फॉर्म में भी होंगे और अलग प्रोग्राम में जो होगा आपका वो मुख्य परीक्षा के लिए जो आंसर राइटिंग कराई जाती है वो समय समय पे आपको बता दिया जाएगा, अवगत करा दिया जाएगा कि कहाँ पर आपको आपके आंसर्स डालने हैं, कहाँ पर वो आपको एक तरीके से हम आंसर्स को एनालाइज करके आपको आपके सामने देंगे। मुख्य परीक्षा में जो संभावित प्रश्न है उनका अलग से वीडियोज़ होगा, वो टाइम टू टाइम आपको दे दिया जाएगा। तो और नेक्स्ट अगर हम देखें हिंदी अध्ययन सामग्री, हमारा जो ज्ञानपुर का जो मुख्य उद्देश्य है वो हिंदी माध्यम के छात्र, हमारा जो लक्षित वर्ग है वो हिंदी माध्यम के छात्र हैं। स्पेशली इंग्लिश माध्यम, अंग्रेजी माध्यम में बहुत सारे और भी चैनल्स या कोचिंग्स बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो दुविधा की स्थिति में है वो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, क्योंकि मूल रूप से जो अंग्रेजी अखबार हैं, मूल रूप से जो अंग्रेजी की मैगजीन है, अच्छे कंटेंट हैं, वो मूल रूप से अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। और जो हिंदी वाले कर भी रहे हैं वो उनका गूगल ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो उसे समझने में कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारा जो अध्ययन सामग्री होगा, अध्ययन सामग्री में हम उसे आपकी समझ सकने वाली हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके देंगे।
यहाँ पर हम उसे एक तरीके का हम लिटरल वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपको नहीं देंगे कि आप शब्द से है उसे रट लीजिए, आपकी समझ विकसित कराने के लिए काम किया जाएगा। तो इस तरीके का अध्ययन सामग्री आपके लिए दिया जाएगा, वो आप समसामयिकी का कह दें या आगे आने वाले प्रोग्राम्स में जब हम किन्हीं जो किताबें हिंदी में है ही नहीं, मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई हैं, है ना, तो जैसे आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स में शंकर गणेश की किताब है, या फिर एनवायरनमेंट में, या फिर आर्ट एंड कल्चर में, जिन जिन सब्जेक्ट्स में आपका बहुत ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध नहीं है, प्लस आपका समसामयिकी, उनमें हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपकी समझ सकने वाली हम हिंदी इस तरीके की दें ताकि आपकी समझ विकसित हो। इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है लास्ट टाइम रिविज़न नोट्स। यही इसका लास्ट टाइम, देखिए पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका रिवीजन। पढ़ तो आपने बहुत कुछ लिया, पेपर में आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एग्जाम के टाइम पे आपको परफॉर्मेंस, आपने क्या किया, अब समय है उसको परफॉर्म करने का। वहाँ एग्जाम हॉल जो है वो आपकी युद्ध स्थली है, वहाँ पर जाकर आपको अब फाइट करनी है क्वेश्चंस के साथ। तो जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक आप बार बार चीज़ों से नहीं गुजरेंगे, जब तक वो चीज़ आपकी, देखिए ये एकेडमिक्स तो है नहीं कि आपने 4, 5, 10 क्वेश्चन याद किए और लिखा है वहाँ पे जाके। यहाँ पर जो प्रश्नों की जो भाषा है वो बदल सकती है, प्रश्नों का जो हो सकता है आपको आंसर पता हो, उत्तर सही पता हो, पर उसको इस तरीके से ट्विस्टिंग मोड में देगा कि आप आंसर सही नहीं कर पाएंगे, बाद में लगेगा कि ये तो मुझे पता था। इस तरीके की समस्याएं छात्रों के साथ आती हैं। तो रिवाइज जब तक आप बार बार नहीं करेंगे, मैं एमसीक्यू में आपको उदाहरण दूंगी कि एमसीक्यू में आप विदाउट आप कोई ऑप्शन देखे हुए, अगर आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और एकदम से आपके दिमाग में सही आंसर आएगा और आप उस ऑप्शन को ढूंढोगे। अगर नन ऑफ द अबव है आप उसे लगा के चले आओगे, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं। कॉन्फिडेंस आपका होता है जो आपको किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए सबसे ज़्यादा सहायक होता है, ठीक है। तो जो लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स होगा उसके माध्यम से आपको इस तरीके की पाठ्य सामग्री दी जाएगी कि आप एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले उसको पूरी तरीके से रिवाइज कर लें। छोटा छोटा आपको दिया जाएगा, छोटी फॉर्म में, बहुत ज़्यादा ब्रॉड इसको नहीं दिया जाएगा। तो लास्ट टाइम रिवीजन नोट पूरी तरीके से हिंदी में होगा, क्योंकि हमारा जो प्रयास है वो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ही किया जा रहा है। तो ये हमारा प्रोग्राम नंबर 1 की बातें थी, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 6 पॉइंट तक बताया। दूसरे प्रोग्राम की अगर हम बात करें, दूसरे प्रोग्राम का नाम है PIB पाक्षिक। PIB पाक्षिक ये आपको 15 दिन के लिए 15 दिन में मिलेगा, फोर्टनाइटली, ठीक है। कैसे मिलेगा? फोर्टनाइटली, 15 दिन, 15 डेज में आएगा, ये डेली नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा डेली रहेगा, दैनिक समसामयिकी डेली रहेगा, प्रतिदिन। ये फोर्टनाइटली कैसे रहेगा? इसमें जितने भी 15 दिन में PIB के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण लेख आए हैं, जितने भी आर्टिकल्स आए हैं, उनका यहाँ पर विश्लेषण आपके सामने किया जाएगा। और PIB क्योंकि अंग्रेजी में पहले आ जाता है, हिंदी में थोड़ा बाद में आता है, तो हिंदी माध्यम के छात्रों को विशेष रूप से कई समस्याएं होती हैं। और हाँ, कई बार अंग्रेजी में थोड़े अलग आर्टिकल्स आते हैं और हिंदी में वो उनको गायब भी कर दिया जाता है। तो हमारी जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि जो अंग्रेजी में आए उनका एक अनुवाद, सहज और सरल अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, और जो हिंदी में आए उनको भी सहज और सरल रूप में भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो ये 15 दिन के जो महत्वपूर्ण लेख हैं उनको आपके सामने विश्लेषण, उनको एनालाइज किया जाएगा। और इसमें भी ये जो आपका सेशन होगा, सत्र होगा, उसमें तथ्य प्लस संकल्पना और परीक्षा उपयोगिता के दृष्टिकोण से, तथ्य मतलब ऐसा नहीं है हम इसमें पूरी तरीके से तथ्यों को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो हम महत्वपूर्ण सरकारों की तरफ से दिए गए आंकड़े देंगे, आप उनको अपनी मुख्य परीक्षा में यूज कर सकते हैं, आप उनको अपने निबंध के पेपर में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि मातृत्व मृत्यु दर, शिक्षा कितना है, इस तरीके के जो फैक्ट हैं, आप इनको अगर अपने निबंध के पेपर में, मुख्य परीक्षा के किसी सोशल जस्टिस के पेपर में अगर इस तरीके के फैक्ट आप यूज करेंगे तो उसका एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो तथ्य प्लस उस तथ्य के पीछे की कॉन्सेप्ट, संकल्पना क्या है वो, और उसकी वो परीक्षा के लिए किस तरीके से उपयोगी बनाता है, उपयोगी होता है, वो चीज़ इसमें बताई जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मूल हिंदी में अध्ययन सामग्री दी जाएगी। मतलब जो मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ कि जो अंग्रेजी वाले जो लेख आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं,
उनको, और जो हिंदी में आते हैं उनको एक तरीके से मर्ज करके आपके लिए दिया जाएगा। तो ये बात थी आपकी, ये फोर्टनाइटली आएगी, ये एवरी 15 डेज में आपके सामने सेकंड वाला जो प्रोग्राम है वो दिखाया जाएगा। तीसरे प्रोग्राम की अगर हम बात करें, प्रोग्राम नंबर 3, प्रोग्राम नंबर 3 का जो नाम है, जो हेडिंग है हमारा, वो है मासिक मैगजीन विश्लेषण, मंथली मैगजीन एनालिसिस। तो इस एनालिसिस में हम क्या करेंगे, जैसे महत्वपूर्ण मैगजीन की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं योजना, कुरुक्षेत्र, फ्रंटलाइन, और इसमें साइंस रिपोर्टर भी आप ले सकते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण मैगजीन है, इन मैगजीन्स को आप अगर देखेंगे होती तो बहुत पतली से है, खासकर योजना और कुरुक्षेत्र सरकारों की तरफ से छपती हैं। कोई डाउट नहीं है कि किस तरीके से ऑथेंटिसिटी पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। यहाँ पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि योजना और कुरुक्षेत्र से खासकर वो महत्वपूर्ण लेख जो समसामयिक रूप से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, जिनका मुख्य परीक्षा में एक वेटेज है, साइंस रिपोर्टर से वो लेख, फ्रंट लाइन से वो लेख लिए जाएं, ताकि हम उन लेखों का एक विस्तृत विश्लेषण आपके सामने करें। अब आप ये मत समझिए कि हम अब इसमें कम से कम 50-60 लेख इन सब में आएंगे, चारों मैगजीन में 50-60 लेख। अब पता चल रहा है कि पूरा लेख ही कराए चले जा रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको भी जैसा इससे हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि ये मासिक होगा, मंथली होगा। तो हम बहुत ज़्यादा इसमें समय ना लेते हुए बहुत महत्वपूर्ण 5 से 6 लेख आपके सामने, 5 से 6 लेखों को एक विश्लेषणात्मक तरीके से पेश करेंगे, ताकि आपकी एक मुख्य विषय के बारे में बहुत अच्छी समझ विकसित हो और आप उसे अपने निबंध में और मुख्य परीक्षा की जो जनरल स्टडीज़, सामान्य अध्ययन के जो परीक्षा पत्र हैं, उनमें आप उन चीज़ों को यूज़ कर सके। हमारा यही प्रयास रहेगा। यहाँ पर भी हम पूरी तरीके से हिंदी माध्यम के छात्रों को ही फोकस करेंगे। और अगला जो इसमें है वो है संभावित प्रश्न विश्लेषण। इन लेखों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि वो कैसे पता चलेगी, वो पता चलेगी यूपीएससी के जो पिछले वर्षों के जो पेपर रहे हैं, मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न रहे हैं, उनसे वो हम चीज़ ला सकते हैं। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बस मात्र पढ़ना ही बहुत ज़्यादा अनिवार्य नहीं है, आपको उस चीज़ की भी समझ होनी चाहिए कि अगर ये तात्कालिक मुद्दे अभी उठ रहे हैं तो इनसे यूपीएससी किस तरीके के प्रश्न पूछना चाहता है। एक लोक सेवक होने के नाते आपको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए, आपके सामने कौन से ऐसी चुनौतियाँ, कौन से ऐसे प्रश्न खड़े हो सकते हैं जिनको आगे आने वाले समय में संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग पूछ सकता है। तो इस तरीके की अपनी समझ विकसित करें। हमारे इन प्रोग्राम्स के माध्यम से आपको पूरी तरीके से सहायता पहुंचाई जाएगी, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि साथ साथ में आप इसे देखते चलें, इन चीज़ों के प्रति अपनी समझ विकसित करें। प्रोग्राम्स कब होंगे, क्या टाइम होगा, वो चीज़ें आपको टाइम टेबल के माध्यम से हम ज़रूर उपलब्ध करा देंगे, और बाकी जो अन्य जो प्रोग्राम्स हैं उनको हमारे दूसरे जो फैकल्टी हैं वो लॉन्च करेगी। मेरा यहाँ पर अभी तक जो करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो मैं 3 प्रोग्राम आपको कराऊंगी। तो बने रहिए ज्ञानपुर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।